जय हिंद। देखिए समझते हैं कि बीज क्या है। बीज जो है, बीज की सुरक्षा फलों द्वारा होती है। आप देखे होंगे कि जो हमारे पौधों में जो फल बनता है तो फल क्या करते हैं कि बीज की सुरक्षा देते हैं। याद रखिए, बीज की सुरक्षा कौन देता है? फल। देखिए बीज जो है, बीज का निर्माण बीजांड से होता है। बीज का जब निर्माण होता है तो याद रखिए वह बीजांड में होता है। कहाँ पर होता है? बीजांड में, ओव्यूल में होता है। तो आप देखिएगा निषेचन के बाद जब बीजांड बनता है तो उसी बीजांड में जो है ये बीज रहता है। और ये भी पूछता है कि बीज का जो है कार्य क्या है। तो बीज जो है नई प्रजाति को उत्पत्ति के लिए प्रेरित करता है। आप बताइए, मान लीजिए किसी पौधे में यदि बीज न लगे तो उस पौधे से कभी भी एक अगले नस्ल पौधा का तैयार नहीं कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, जो बीज जो बनता है वह बीज क्या करता है कि नए प्रजाति यानी नए एक पौधे के लिए उत्प्रेरित करता है कि भाई चल हम तैयार हैं कि अगला पौधा और बना सकते हैं। तो याद रखिए बीज का जो है कार्य क्या है? एक नए पौधे का प्रजाति का निर्माण करना। आप समझते हैं इसके भाग कितने हैं, यानी पार्ट। देखिए बीज के दो हिस्से होते हैं। एक होता है बाहरी वाला हिस्सा जिसे एक्सटर्नल कहते हैं, और एक होता है आंतरिक वाला हिस्सा यानी जिसे अंदर का हिस्सा कहते हैं। देखिए जो बाहरी हिस्सा बीज का होता है उसे टेस्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्टा। और जो आंतरिक बीज का हिस्सा होता है उसे जो है टिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? टिग्मा कहते हैं। आप देखे होंगे कि जो हमारे बीज जो है, बीज के दो हिस्से होते हैं, एक बाहरी एक अंदर। तो बाहरी वाले हिस्सा को टेस्टा कहते हैं और आंतरिक हिस्सा को टिग्मा कहते हैं। आप देखिएगा चाना जब आप खाते होंगे तो चाना का जो ऊपर का जो कवर होता है वह टेस्टा होता है, और जो अंदर का जो दलिया होता है वह टिग्मा होता है। आप उसको छोड़िए, अनार देखिए, अनार को देखिएगा जो लाल लाल जो ऊपर का पूरा जो दाना दिखाई देता है वो आपका क्या दिखाई देता है? टेस्टा। और जो अंदर का जो वाइट टाइप को दिखाता है, पीला टाइप का हल्का सा देखिएगा उसमें दिखाई देता है, वो आपका क्या होता है? टिग्मा होता है। जब उसको हम जूस बनाते हैं हम लोग, तो देखिएगा जूस को बनाते समय क्या करते हैं कि पूरा उसका जूस जो है वाइट वाला जो हिस्सा आता है टिग्मा, उसे बाहर फेंक देते हैं, और जो लाल वाला होता है वो तो उसी में पीस कर ख़त्म हो जाता है। तो देखिएगा मतलब जो हम लोग पीते हैं रस मतलब टेस्टा में अनार का, तो देखिएगा उसका जो है टेस्टा टोटल क्या होता है? बाहर हो जाते हैं। और जो इसमें टिग्मा जो आंतरिक वाला जो वाइट होता है वो भी क्या होता है? बाहर होता है, जिसका केवल जूस बनता है उसी को हम लोग पी लेते हैं। वो देखिए आप लोग मटर कभी छोला खाइएगा तो उस मटर में क्या होता है कि ऊपर का जो हिस्सा होता है कवर में, वो देखिएगा उसका हल्का सा एक परत बन जाती है ऊपर का, उसको परत को हटाएंगे तो वो ऊपर का जो परत क्या होता है वो आपका टेस्टा होता है, और जो अंदर की जो दलिया होती है वो क्या होता है? आपका टिग्मा होता है। और देखिए मंसूर की दाल भी देखिएगा तो ऊपर का जो कवर हटाएंगे तो ऊपर वाला कवर क्या भैया? वो आपका टिग्मा है, और अंदर का क्या आपका? टेस्टा रहता है। तो याद रखिए किसी भी बीज के दो हिस्से होते हैं। आपको कभी आम खाइएगा तो आम के अंदर गुठली होता है। देखिएगा आम के अंदर क्या है? गुठली। उस गुठली को तोड़ेगा तो जो ऊपर वाला हिस्सा होता है गुठली में वो आप क्या? टेस्टा। आज जो अंदरवा निकलला अगर पिपरी लेकर बजाएंगे वो अंदर का जो हिस्सा होता है उसे क्या बोलते हैं? टिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिग्मा। और फिर पूछता है कि अंकुरण पूछ रहा है कि भाई अंकुरण क्या है। देखिए अंकुरण को समझते हैं, यानी जिसे जर्मिनेशन बोलते हैं। जर्मिनेशन क्या बोलते हैं? इसे जर्मिनेशन बोलते हैं। देखिए अंकुरित होने के लिए यानी पौधों का सक्रिय हो जाना, यानी बीज का सक्रिय होना अंकुरण कहलाता है। बीज का सक्रिय होना, बीज का सक्रिय होना क्या कहलाता है? अंकुरण। जब बीज को सक्रिय हो जाता है, बीज क्या होता है? सक्रिय अवस्था में होता है। तो बीज जब सक्रिय अवस्था में रहता है तो उसे अंकुरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अंकुरण। देखिए बीज को अंकुरित होने के लिए चार चीज़ बहुत जरूरी है, चार चीज़ों की बहुत आवश्यकता है। पहला जो है वो है आपका जल। अंकुरण के क्या? जल। आप देखे होंगे कि जब हमारे दादाजी या आप लोग कभी किसी किसान के पास जाइएगा तो जब खरबूजा हिलवाना के जब खेती उती करते होंगे माना तरबूज का, तो देखिए सबसे पहले उस बीज को क्या करते हैं कि आराम से भिगो कर रखते हैं। या वो भी देखिएगा कि जब चाना जो प्राइस्टवा जो निकलता है पूरा लफा नहीं निकलता है चाना में जब भिगो कर रखते हैं, तो देखिएगा पहले उसको अंकुरित करने के लिए सबसे पहले जल जरूरी। उसे क्या करते हैं कि रात भर भिगो कर रखते हैं पानी में। उसे क्या करते हैं? एकदम डुबो कर, एकदम पानी में डुबो करके रात भर भिगो देते हैं। तो सबसे पहले अंकुरित होने के लिए बड़ा जरूरी है कि जल होना निश्चित है, तो जल जरूरी है। उसके बाद क्या करते हैं? उसमें आर्द्रता यानी नमी होनी चाहिए। आर्द्रता या नमी, याद रखिए नमी भी जरूरी है। मान लीजिए कि जल निकालिए तो जब बाहर उसको क्या करेंगे? कपड़ा में लपेट देते हैं। पूरे बीज को क्या करेंगे? कपड़ा में लपेटेंगे। तो देखिएगा बीज को कपड़ा में जब लपेटते हैं तो कपड़ा को क्या करते हैं? पानी से पूरा भिगो करके, ताकि उसके नमी जो है उस बीज का बरकरार रहे, उस बाहर ना भाग पाए। इसके चलते क्या करते हैं कि बीज को पानी से जब
भिगो करके कपड़ा में जब बांध देते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं कि नमी दिया गया, यानी आर्द्रता जरूरी है। उसके बाद क्या है, उसको थोड़ा भी सांस लेना भी जरूरी है, मतलब वायु की आवश्यकता होती है। मान लीजिए कि आप किसी बीज को पूरा ले के एकदम शीशा वाला पे पैक कर दिए, अब अति शीशा में पैक करने बेचारा सांस लेगा, आप ही को मान लीजिए ले जाकर शीशा में पैक कर दिया, ऑक्सीजन आदान प्रदान होता एकदम उसी में पूरा पता चले कि गए हम लोग, दिक्कत हो जाएगी। तो जरूरी क्या है कि वायु भी आवश्यकता होती है, माने कि सांस लेने के लिए, क्योंकि वायु में क्या मिलता है, ऑक्सीजन। तो मान लीजिए किसी बीज को अंकुरित होने के लिए ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है। और वो जरूरी है चौथा आपका, अब देखिए तापमान भी जरूरी है। आपका क्या जरूरी है, तापमान भी जरूरी है। तो देखिए तापमान जो है आवश्यकता होती है। मान लीजिए कि तापमान का मतलब है कि उसमें थोड़ा कुछ टेम्परेचर, थोड़ा तापमान भी रहना चाहिए। अब ये नहीं कि ले जाकर के आप फ्रिज में डाल दीजिए, अब बेचारा उसी में पूरे ठंडा में रख देंगे तो बीज कभी अंकुरित होगा, नहीं हो पाएगा। और नहीं आना तो कड़कड़ाती लीजिए, धूप में रख दीजिए और दिक्कत हो जाएगी। तो मतलब ना ज़्यादा ठंडा रहना चाहिए, ना ज़्यादा ताप ही रहना चाहिए, थोड़ा मीडियम रहना चाहिए, उस पर धूप पर हल्का से लगाना चाहिए। अब हमारे गाँव में क्या करते हैं कि जब बीज को अंकुरित करना होता है तो उसको रात भर जल में भिगो करके जल देते हैं, फिर उसको कपड़े में बांधते समय उसको कपड़ा को क्या करते हैं, नमी देते हैं ताकि उस बीज का नमी बरकरार रहे। और फिर उसको खुले स्थान पर, छानी हो, पलानी जाने पलानी, घर जिसके लकड़ियों से बनाया जाता है, डांडा जोड़ करके गाला, अब वो क्या करते हैं उसी को ऊपर रख देते हैं ले जा करके। वायु में भी भाई कम से कम हवा लगानी चाहिए, अंदर आदान प्रदान सांस लेना चाहिए उसको। और तापमान मतलब हल्का फुल्का थोड़ा उसमें रोशनी धूप लगनी चाहिए। तो याद रखिए इस तरह से पौधा क्या होता है, अंकुरित हो जाता है। पौधा क्या हो जाएगा, अंकुरित हो जाएगा। देखिए अंकुरित करने के लिए पूछता है कि किस चीज़ की आवश्यकता नहीं है, तो अंकुरित होने के लिए मिट्टी की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तो अंकुरित होने के लिए मिट्टी कोई आवश्यकता नहीं, आप चाहेंगे तो अपने हथेली पर भी अंकुरित कर सकते हैं। अब देखिए अपने घर में चना फुलाएगा, जो प्राउस्ट वाला फेंकता है तो उसमें क्या मिट्टी में लगाते हैं, मिट्टी कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा क्या है, उसे किसी प्रकार के खनिज की भी आवश्यकता नहीं है। खनिज माने खाद्य पदार्थ, खनिज या खाद्य पदार्थ, उसको किसी प्रकार की कोई खाद की आवश्यकता नहीं है। तीसरा क्या है, सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश भी नहीं रहे, केवल उसको धूप लगाना चाहिए हल्का से, जरूर एकदम कड़कड़ाती धूप में रखा जाए, तो ये चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखिएगा जो FCI बड़े बड़े जो गोदाम होते हैं उसमें खाद को रख दिया जाता है, हमारे बीजों को रखा जाता है, बीज भंडार। देखिएगा कहीं पर बीजों का भंडार होता है, उसमें क्या होता है कि बीज को भंडार करने, सुरक्षित करने के लिए उस बीज भंडार के घर में गामा किरण डाला जाता है। उस पूरे में कहाँ सुरक्षित कहते हैं, गामा किरण। देखिए गामा किरण क्या करता है कि जब बीज को हम लोग उसमें डाल देते हैं, घर में ले जाकर रख देते हैं गोदाम में, तो जब उसमें जो कीड़ा होते हैं जब उस बीज में पड़ते हैं तो कीड़ा जो होते हैं ये कीड़ा को मारकर ख़त्म कर देता है। इसी के चलते वो जो गामा की जो किरण है इसका प्रयोग किया जाता है गोदामों में, ताकि जो बीज को सुरक्षित करने के लिए भाई जो गामा जो किरण डाला जा रहा है वो क्या करता है कि पूरे कीड़ों को क्या करता है, मार देता है। इसी का चलता पूछता है बार बार कि गोदामों में किस किरण का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिए गामा किरण का। और गामा किरण क्या करता है कि जो बीज में, जो खाद में, बीज में जब कीड़ा पड़ते हैं तो उसी को ये मारकर ख़त्म कर देता है ताकि बीज को सुरक्षित रखा जाए। अब देखिए घर में पता चले कि लोग बोलन कि चाचा बाबू रह तो मरा गेल बीज, तो बीज मरेला का मतलब क्या है, कोई बीज मरा चुका है मतलब उसमें कीड़े पड़ करके पूरे बीज को ख़त्म करती हैं। अब उससे नस्ल अगला नस्ल नहीं तैयार हो सकता है। अगला क्या है कि उस बीज को सुरक्षित करने के लिए मान लीजिए कि गोदाम में लेकर रखने के लिए अब पता चला उसके अंदर अधिक मात्रा में जो हवा प्रवेश करने लगी, तो पता चले कि उसी में अंकुरित हो जाएगा। अब मान लीजिए कि उसका जो खुद का तापमान, जो उसके पास नमी है, बाहर वाला उसको तापमान उड़ा दे तो भी दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए क्या करते हैं कि जो गोदाम वाले होते हैं उस पूरे बीज में लेप एक लगा देते हैं। लेप लगाते हैं वो फास्फोरस का। रीजन क्या है कि देखिए लेप अगर फास्फोरस से लगा देंगे तो अंदर का जो नमी है उसके पास अवेलेबल पहले से है और बाहर वाला जो नमी है उसको इफेक्ट ना डाले, इसी के चलते लेप लगा देते हैं। मतलब अंदर का जो नमी है वो बाहर ना जाए और बाहर का जो तापमान, जो इन्वायरमेंट है वो अंदर को किसी प्रकार के इफेक्ट ना डाले, इसी के चलते फास्फोरस का लेप लगा लेते हैं। और रीजन क्या है, फास्फोरस का लेप लगाने से और क्या होता है कि जब उसको छिड़काव के ले जाया जाता है खेत में, तो देखिए किसी भी बीज को अंकुरित होने के लिए, याद रखिएगा बीजों को अंकुरित होने के लिए सबसे अधिक मात्रा में क्या जरूरत होती है, फास्फोरस। तो फास्फोरस की आवश्यकता होती है। तो क्या करते हैं कि जैसे खेत में जब छिड़काव कर देते हैं तो पहले से अपना क्या है उसके पास फास्फोरस है, वो बेचारा मिट्टी मतलब जैसे उसमें हवा खुले अवस्था में मिलती है तो तुरंत अंकुरित हो जाता है। और याद रखिए जब अंकुरित होने के लिए पूछता है कि किस तत्व कह सकता है तो वह है आपका फास्फोरस। और यही पूछ दे कि जब ये पौधा अंकुरित होकर जब ये पौधा बन जाता है तो अब फास्फोरस से ज़्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। याद रखिए किसकी आवश्यकता होती है, नाइट्रोजन की। तो जब पौधा जब बीज अंकुरित होते हैं तो उस टाइम उसको फास्फोरस की आवश्यकता होती है। और वही पौधा जब वही बीज जब पौधा बन जाता है
तो उसे नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, और ये पौधे जो है आगे चल करके एक विशाल पेड़ बन जाता है, या हमारे जो पौधे जो अनाज होते हैं वो फसल तैयार हो जाता है। और इस तरह से हम लोग समझेंगे कि बीज क्या है। अगले एपिसोड में मिलेंगे। जय हिंद।